जय माता दी। मैं श्री भगवती दरबार का पवन पुजारी। आप सभी ने खूब सुना होगा 56 भोग के बारे में कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं 56 भोग लगाऊंगा या वो काम हो जाए तो मैं 56 भोग लगाऊंगा। जन्माष्टमी की रात को 12 बजे भगवान कृष्ण को भी 56 भोग लगाते हैं। भगवान कृष्ण के अधिकतर मंदिरों में उनको 56 भोग लगाया जाता है। और 56 भोग ही क्यों, 11, 12, 30, 32 का भोग क्यों नहीं? 56 भोग क्या है आखिर ये 56 भोग? आज आपका ये पवन पुजारी आपको 56 भोग से जुड़ी भगवान कृष्ण की एक बहुत ही अनूठी कथा के बारे में बताएगा। कथा को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि सनातन धर्म को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए श्री भगवती दरबार को अपना सहयोग जरूर दे। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर Facebook से देख रहे हैं तो फॉलो करें। एक बार क्या हुआ, हमारे कान्हा ने देखा कि ब्रजवासी तो देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो कान्हा ने नंद बाबा से पूछा कि बाबा, ये सभी ब्रजवासी किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? तब नंद बाबा ने कान्हा को बताया कि ये सभी देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं ताकि वे प्रसन्न होकर वर्षा करें। तब कान्हा ने सभी ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा करने के लिए मना कर दिया और कहा कि अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो, क्योंकि उसी से हमें अंजल की प्राप्ति होती है तथा हमारी गायों को भी वहीं से चारा मिलता है। तो सभी ब्रजवासी कान्हा की बात मानकर गोवर्धन की पूजा करने लगे। इस बार देवराज इंद्र भड़क गए और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी, जिससे चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धीरे धीरे करके पूरा ब्रज उसमें डूबने लगा। तब ब्रजवासियों ने सोचा कि देवराज इंद्र हमसे क्रोधित हो गए हैं क्योंकि हमने उनकी पूजा को ठुकराकर गोवर्धन की पूजा की। यह सब हमने कान्हा के कहने पर ही किया। अब इस संकट से हमें कान्हा को ही बचाना होगा। फिर सभी ब्रजवासियों ने मिलकर कान्हा से कहा कि तुम्हारे कहने पर ही हम सभी ने इंद्र की पूजा को ठुकराया था। अब तुम हमें इस संकट से निकालो। इसके आगे का प्रसंग बहुत ही रोचक है भक्तों, कथा को बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़ना। अभी आगे आपको बहुत कुछ चीजें जानने को मिलेंगी। फिर कान्हा ने सोचा अब तो कुछ चमत्कार करके दिखाना ही होगा जिससे देवराज इंद्र का अभिमान भी टूट जाए और ब्रजवासियों की भी सहायता हो जाए। फिर कान्हा सभी ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत की ओर निकल पड़े। उसके पश्चात उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली अर्थात अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। फिर कान्हा ने सभी को कहा कि वे सभी अपनी गैया को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाएं। यह देखकर सभी ब्रजवासी अचंभित हो उठे। गोवर्धन पर्वत इतना विशाल था कि उसमें पूरे 84 कोस में रहने वाले सभी ब्रजवासी पर्वत के नीचे पूरे आ गए। क्या आप लोगों के मन में यह विचार नहीं आया कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की सहायता क्यों ली और उसे ही इस कार्य के लिए क्यों चुना? भगवान श्री कृष्ण तो परब्रह्म है। वे चाहते तो वर्षा को पल भर में ही रोक देते, परंतु यह भी उनकी एक लीला का ही भाग है। यह बात रामायण काल से जुड़ी है, जब भगवान श्री राम भारत भूमि से लंका तक जाने के लिए सेतु का निर्माण करवा रहे थे। वह सेतु तो इतना लंबा था कि उसको बनवाने के लिए विशाल पत्थरों की आवश्यकता थी। तो विशाल चट्टानों की तलाश में बजरंग बली निकल पड़े उत्तर दिशा की ओर। जाने पर उन्हें एक विशाल पर्वत दिखा जो कि गोवर्धन पर्वत था। फिर बजरंग बली ने अपना आकार बढ़ाया और पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा लिया और सेतु निर्माण के लिए ले जाने लगे। इस बीच राम सेतु बनकर पूरा हो चुका था। फिर श्री राम ने सभी को अंदेशा दिया कि वानर सेना में जो जहां है वहां से शीघ्र लौट आए। फिर बजरंग बली ने गोवर्धन पर्वत को जहां थे वहीं रख दिया। जहां गोवर्धन को रखा वो भूमि व्रज की भूमि थी। इस पर गोवर्धन ने हनुमान जी से कहा कि मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, श्री राम के कार्य में मेरा सहयोग नहीं हुआ और मुझे बीच में ही छोड़ दिया आपने, मुझ पर कृपा करो बजरंग बली। फिर बजरंग बली ने गोवर्धन पर्वत को यह वचन दिया कि मेरे स्वामी श्री राम अपने किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता अवश्य लेंगे। बजरंग बली के दिए हुए इस वचन को पूरा करने के लिए कान्हा ने गोवर्धन पर्वत की सहायता ली। इंद्रदेव लगातार वर्षा किए जा रहे थे। कुछ समय बीतने के पश्चात
व्रजवासियों ने कान्हा से कहा कि तुम थक गए होगे, हम सब ने अपनी लाठियों को पर्वत के नीचे लगा दिया है, तुम भी तनिक विश्राम कर लो। इस पर कान्हा ने कहा कि आप लोगों की ये हजारों लाठियां गोवर्धन का भार नहीं सहन कर पाएंगी। इस पर सभी ब्रजवासी हंसने लगे और उन्होंने कहा तुम अपनी उंगली हटाओ तो सही। फिर कान्हा ने अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे किया, इतने में ही वो सभी हजारों लाठियां टूट गई और गोवर्धन नीचे आने लगा। फिर सभी ब्रजवासियों ने कहा क्षमा कान्हा क्षमा, संभालो गोवर्धन को। इसके पश्चात इंद्रदेव ने लगातार 7 दिन तक खूब वर्षा की, परंतु कान्हा ने पर्वत को जरा भी हिलने नहीं दिया। फिर इंद्र ने सोचा ये कैसे मुमकिन है, मैं तो लगातार 7 दिन से वर्षा कर रहा हूँ, फिर भी ये ब्रजवासी सही सलामत कैसे हैं। तत्पश्चात इंद्र ने नीचे आकर देखा तो एक छोटे से बालक ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा रखा था। इंद्रदेव समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं है। फिर उनका अभिमान टूट गया और उन्होंने क्षमा मांगी। तत्पश्चात उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ये बालक तो भगवान विष्णु के अवतार स्वयं पर ब्रह्म त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण है। फिर इंद्र ने वर्षा रोक दी और सभी ब्रजवासी अपने अपने घर को जाने लगे। उधर माँ यशोदा बहुत अधिक और व्याकुल हो रही थी क्योंकि उनका छोटा सा कान्हा पिछले 7 दिनों से भूखा था। फिर वे कान्हा को हाथ पकड़कर घर ले गई। अब सभी ध्यान से सुनना भक्तों, कान्हा को 56 भोग क्यों लगता है। माँ यशोदा कान्हा को दिन में 8 बार भोजन करवाती थी और कान्हा पिछले 7 दिनों से भूखे थे। प्रतिदिन 8 बार भोजन के हिसाब से 7 दिनों का 56 का आंकड़ा आता है। आप सभी खुद हिसाब लगाकर देख लीजिए। 7 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 56 आएगा। माँ यशोदा तो अपने छोटे से कान्हा को भोजन कराने के लिए बहुत व्याकुल थी, इसलिए उन्होंने सोचा मैं 56 बार भोजन के हिसाब से 56 भोग बनाती हूँ। उसी दिन से कान्हा को 56 भोग लगाया जाने लगा। अभी इस कथा का अंत नहीं हुआ, इसमें अभी एक मोड़ बाकी है कि कान्हा के इन 56 भोगों में यदि तुलसी पत्र नहीं होगा तो कान्हा भोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कान्हा को तुलसी बहुत प्रिय है और तुलसी स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप है। और उन्होंने तुलसी को यह वरदान भी दिया था कि यदि कोई भी भक्त मुझे 56 भोग लगाता है और यदि उसमें तुलसी पत्र नहीं होगा तो मैं 56 भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तो भक्तों अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, उसमें एक ऐसे प्रसंग के बारे में बात करेंगे जिससे आप सभी के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप श्री भगवती दरबार के साथ बने रहे। अपने पवन पुजारी के साथ एक बार सभी भक्तों जोर से जयकारा लगाओ, साचे दरबार की जय।